जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले के बेटे शिवाजी राजे भोसले ने ताकतवर मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब के खिलाफ उस समय जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी जब वो अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वास्तव में एक ऐसे आंदोलन को हवा दी थी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन और बर्बादी के बीज बो दिए। इस दौरान शिवाजी महाराज ने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। जब 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। उत्तर से मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण भारत में भी मुगलों का वर्चस्व स्थापित हो जाए। किसी भी चुनौती से नहीं डरते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अपनी किशोरावस्था में ही बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा कर शिवाजी ने अपने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। उस जमाने में औरंगजेब अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के विद्रोही अभियानों को कुचलने के लिए अपने साम्राज्य की पूरी ताकत झोंक दी थी। कहा जाता है कि सैनिक नेता के रूप में शिवाजी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो किसी भी प्रकार के साहसी और लगभग असंभव से हमलों की योजना बना सकते थे। दुश्मन सेना ऐसे हमलों की कल्पना तक भी नहीं कर पाती थी। शिवाजी के प्रतिद्वंदियों को जो चीज सबसे अधिक हैरत में डालती थी वो थी उनके साथियों और अनुयायियों की उनके प्रति निष्ठा। उनके सबसे नजदीकी सहयोगी बाजी प्रभु देशपांडे ने सन 1660 में सिर्फ 300 सैनिकों के साथ बीजापुर में एक बड़े हमले का सामना किया था ताकि शिवाजी महाराज वहां से एक सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। इस मुकाबले में बाजी प्रभु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और उनका नाम मराठा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। अफजल खान से मुलाकात। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 10,000 घुड़सवार थे। बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपहसालार अफजल खान के साथ शिवाजी की कई कड़वी यादें जुड़ी हुई थीं। वो 1648 में उनके पिता शाहजी राजे भोसले को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर ले गया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका ही हाथ था। इतिहासकारों के अनुसार अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाँकी थी कि शिवाजी कौन है, मैं उसको यहां जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और उसके लिए मुझे अपने घोड़ों के नीचे तक नहीं उतरना पड़ेगा। दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ और यह तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खान एक पालकी में अपने 2 या 3 सैनिकों के साथ आएगा। उसे अपने हथियार लाने की इजाजत नहीं होगी। शर्त के मुताबिक शिवाजी महाराज को भी अपने साथ उतने ही सैनिक लाने के लिए कहा गया था। मुलाकात से कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो मिलने की जगह के पास जंगलों में चुपचाप घुस जाएं और सावधान की मुद्रा में रहें। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा कि अगर अफजल खान से उनकी बातचीत असफल हो जाती है तो वो बिगुल बजाने का आदेश देंगे। ये उन्हें इशारा होगा कि वो अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़े। कहा जाता है कि उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहना था। उनके मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछुआ थी जो उनकी दाहिनी आस्तीन में छुपी हुई थी। उनके बाएं हाथ में बाघ नख नाम का हथियार छुपा हुआ था। इसके अलावा उनके साथ उनके 2 विश्वसनीय सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। जब अफजल खान इस मुलाकात के लिए चला तो उनके साथ 1000 सैनिक चल रहे थे, लेकिन शिवाजी के दूत पंताजी पंत बोकिल ने उससे जाकर कहा कि अगर शिवाजी इतने सारे सैनिकों को देखेंगे तो वो किले में वापस चले जाएंगे और दोनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। अफजल खान ने अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा और अपने साथ 10 हथियारबंद सैनिक लेकर शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। अफजल खान को सबक सिखाया। अफजल खान ने शिवाजी को देखते ही उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाईं। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। हालांकि ये सब अचानक हुआ था, लेकिन शिवाजी ने बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अफजल खान की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख भोंक दिया। अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर अपनी छुपी हुई कटार से प्रहार किया। इसके बाद अफजल खान ने चिल्लाकर कहा कि इसने मुझ पर हमला किया है, इसे फौरन मार डालो। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उसका दूत कुलकर्णी आया।
अगले ही क्षण अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक सईद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जीवा महाला ने उसे मार डाला। कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खान का सिर कलम कर दिया था, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि घायल अफजल के अंगरक्षकों ने उसे एक पालकी में बैठा दिया था। शिवाजी के सैनिकों ने उसका पीछा किया और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। इस पूरी घटना से अफजल के साथ आए सैनिक भौचक्के रह गए। इस हमले में अफजल खान का भतीजा रहीम खान भी मारा गया। तभी शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया और जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए। आदिल शाही सैनिकों ने भागने की बहुत कोशिश की, कुछ ने मुकाबला भी किया, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए। शाइस्ता खान पर शिवाजी महाराज का हमला। जब से औरंगजेब मुगल सम्राट बना था, शिवाजी महाराज उसकी राह में कांटा बन गए थे। उन्होंने सबसे पहले 1657 में सीधे औरंगजेब का विद्रोह किया, जब वो शाहजहां के दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहा था। तब औरंगजेब बीच में ही अपना दक्षिणी अभियान छोड़कर मध्य भारत के लिए रवाना हो गया था, ताकि वो मुगल ताज की लड़ाई लड़ सके। शिवाजी महाराज छापामार लड़ाई में विशाल मुगल सेना से कहीं अधिक पारंगत थे। अप्रैल 1663 में उन्होंने पुणे में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के घर पर रात में अचानक हमला कर दिया था। शाइस्ता खान को औरंगजेब ने दक्षिण में अपना वायसराय नियुक्त किया हुआ था और वह पुणे में लाल महल में रहा करता था, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। शिवाजी के अचानक किए छापामार हमले से शाइस्ता खान बौखला गया और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते समय शिवाजी की तलवार के वार से उसकी उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान की उंगलियां तो कट चुकी थीं, लेकिन उसकी जान बच गई थी और वो वहां से भागने में सफल भी हो गया। इस घटना के बाद शिवाजी की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। जब औरंगजेब को इस घटना की खबर मिली तो उसने इसके लिए शाइस्ता खान की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और वो शाइस्ता खान से इतना नाराज हुआ कि उसने उसका तबादला बंगाल में कर दिया। आगरा में औरंगजेब पर गरजे शिवाजी महाराज। जयसिंह के बार बार अनुरोध करने पर शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जब शिवाजी ने चिल्लाकर इसका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के सैनिकों को चकमा देकर वहां से निकलने में सफल हो गए। कई इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी और उनके बेटे बड़े बड़े टोकरों में बैठकर बाहर निकले, जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने साधुओं का भेष बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने बनाया नौसैनिक बेड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी उपलब्धि थी अपना नौसैनिक बेड़ा बनाना। अपने समकालीन लोगों में वो अकेले राजा थे जिन्होंने समुद्री सेना की महत्ता को पहचाना था और इस बारे में अपनी राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि को जग जाहिर भी किया था। सभी विदेशी समुद्री शक्तियां पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच उनके साथ अपनी सामुद्रिक जानकारी बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जो उस जमाने के लिए एक बड़ी बात थी। 16 वर्ष की आयु में जब शिवाजी महाराज ने अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में आदेश जारी करना शुरू किया तो उन्होंने जो भाषा चुनी थी वो थी संस्कृत। उनकी मोहर भी संस्कृत में ही होती थी। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इससे पहले उनके पिता शाहजी राजे भोंसले और माता जीजाबाई और उनके एजेंट दादोजी और यहां तक कि मुस्लिम राज्यों के हिंदू प्रमुखों जैसे प्रताप रुद्र और कपाया नायका सभी की मोहरें फारसी में हुआ करती थीं और वो अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद करते थे। शिवाजी महाराज के राजनीतिक दर्शन में हिंदुत्व की पहली झलक यहीं से मिलती है। आम जनता को दी सुरक्षा। शिवाजी महाराज अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी सेना को सख्त आदेश दिए थे कि आम किसानों की धरती से बिना पैसे दिए कुछ भी ना लिया जाए। अपनी सेना को शिवाजी के लिखित आदेश थे कि खेतों की एक घास तक को ना छुआ जाए और ताकत के बल पर अनाज का एक दाना भी ना उठाया जाए। जिन सैनिकों ने उनके आदेश की अवज्ञा करते हुए किसानों को तंग किया, उन्हें सजा दी गई। औरंगजेब को दक्षिण में रहने के लिए किया मजबूर। ऊपरी तौर पर औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के लिए चाहे कितने ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसने जयसिंह के सामने स्वीकार किया था कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि उसे खुद दक्षिण जाना पड़ेगा।
आगरा से शिवाजी के बच निकलने, सूरत पर उनके दूसरे हमले और 23 किलों पर दोबारा कब्जा किए जाने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण की ओर जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया था। आगे चलकर 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का राजा घोषित कर दिया। माना जाता है कि अप्रैल 1680 में 50 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु हनुमान जयंती से एक दिन पहले हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण क्या था यह ठीक कोई नहीं बता सका, लेकिन माना जाता है कि 12 दिनों तक बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इससे पहले शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना मजबूर कर दिया था कि वो दक्षिण के अभियानों में ही फंसा रहा और बाद के 25 सालों में, यानी कि अपनी मौत तक, वो वापस उत्तर में अपनी राजधानी तक नहीं लौट सका। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।